चलिएगा, तो चैप्टर की हेडिंग डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चैप्टर है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिएगा, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is a method of costing contract costing is a method of costing where we must calculate cost of each contract. Contract costing is a method of costing where we must calculate cost of each contract which is entered by entity। देखिए, बहुत सिंपल सी लाइन मैंने लिखी है, एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। देखिए, अंडरलाइन करेंगे इन बातों पर, जो चीज आपको समझनी है कि ये जो है वो एक तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग का पार्ट है। मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब होता है कि इसके द्वारा हम कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। अब कॉस्ट किसकी निकालेंगे? ईच कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालेंगे। मेथड ऑफ कॉस्टिंग है किसका? ईच कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। तो अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, बोले कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? लिखें पॉइंट नंबर 2 डाल के लिखें कॉन्ट्रैक्ट्स आर बिग टाइप of job work. Contracts are big type of job work where work is executed at site of the customer, at site of the customer and not in factory premises.
फैक्ट्री प्रेमाइसेस। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट्स बिग टाइप ऑफ जॉब वर्क होते हैं, यानी है तो एक तरह का जॉब वर्क ही। जैसे आपने मुझे एक जॉब ऑफर किया, मैं आपके लिए वो वर्क एग्जीक्यूट करूंगा और आपके लिए उस जॉब वर्क को करने के बदले में मैं आपसे क्या ले लूंगा, कुछ अमाउंट चार्ज कर लूंगा। लेकिन जॉब वर्क में और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जॉब वर्क को कहा जाता है जहां पर मैं कस्टमर की साइट पर जाऊंगा और वहां जाकर उस कस्टमर के लिए वर्क को एग्जीक्यूट करूंगा। जबकि जॉब वर्क्स में क्या होता है कि वो कस्टमर मेरे पास आकर ऑर्डर देगा, मैं उसे अपने प्रीमाइसेस में एग्जीक्यूट करूंगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट ले जाकर मैं कस्टमर को हैंडेड ओवर कर दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का जॉब वर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे जॉब वर्क जहां पर आप कस्टमर की साइट पर जाकर काम करोगे, अपने फैक्ट्री प्रेमाइसेस में काम नहीं करोगे। क्लियर? जैसे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये कौन है? मिस्टर ए है। और ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस बी ने ए को अप्रोच की, बी ने ए को अप्रोच की और बोला, यार मेरे पास ये एक जमीन पड़ी हुई है, यहां पर एक बिल्डिंग बना दो। ये जमीन का टुकड़ा है, मेरे पास लैंड है, यहां पर मेरे लिए एक 2 स्टोरी बिल्डिंग या 2 स्टोरी एक हाउस बना दो। अब मुझे बताओ, मिस्टर ए को एक जॉब मिला है, एक काम करने को मिला, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या मिस्टर ए अपने घर पर बिल्डिंग तैयार करे और अगले दिन जाकर इस लैंड पर लगा दे तो काम चल जाएगा? या मिस्टर ए को उस हाउस को बनाने के लिए इस जगह पर जाना पड़ेगा और यहां जाकर ही अपना वर्क एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? इसको यहां जाना पड़ेगा और जाकर ही क्या करना पड़ेगा? वर्क को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? कृष्णा, प्रद्युमन। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का जॉब वर्क ही है। कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का जॉब वर्क ही है, जहां पर आप कस्टमर के प्रेमाइस सॉरी कस्टमर की साइट पर जाओगे और वहां जाकर आप वर्क को एग्जीक्यूट करोगे, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। आइएगा पॉइंट नंबर 3। पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखिएगा, ये 2 व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, तो इनको कुछ प्यारे से नाम दिए जाएंगे कि भैया इसे क्या बोला जाएगा और इसे क्या बोला जाएगा। तो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, लिखे देयर आर टू पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट।
दो पार्टीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कौन कौन सी दो पार्टी हो गई हमारे पास? एक तो हो गया कॉन्ट्रैक्टर और एक हो गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्टी। बताइए कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा और कॉन्ट्रैक्टी कौन होगा? जो व्यक्ति वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, फॉर द पर्सन, जो पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, उसे तो बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। श्रेय बात आ रही है समझ में? बिल्कुल, अब श्रेय कोई दिक्कत नहीं है अगर पिछला चैप्टर नहीं आया। आपको अब इस चैप्टर से बहुत प्रॉपर रेगुलर स्टडी चलानी है, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो वो पर्सन जो वर्क को एग्जीक्यूट करेगा उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर, और जिसके लिए वर्क किया जाएगा, जिसके लिए वर्क किया जाएगा उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। तो लिखो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे द पर्सन हु एग्जीक्यूट द वर्क, वो पर्सन जो वर्क एग्जीक्यूट करेगा उसे कॉन्ट्रैक्टी। द पर्सन फॉर whom work will be executed, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है अब? तो टाइप ऑफ पार्टीज बिल्कुल क्लियर हैं। दो पार्टीज होंगी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो काम को परफॉर्म करेगा, और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है जिसके लिए काम किया जाएगा, यानी जो काम करने को देगा उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। तो तीन बातें मैंने आपको बताई, बिल्कुल साथ साथ समझते चलना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर मैं हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालूंगा। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब है जॉब वर्क। आपको कोई काम करने के लिए मिला, आप उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द जॉब वर्क। जॉब वर्क में तो क्या होता है, आप अपनी प्रीमाइसेस में काम करोगे और प्रोडक्ट को ले जाकर सामने वाले को दे दोगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने कस्टमर की साइट पर जाओगे, उसके वहां पर जाओगे जहां आपको वर्क परफॉर्म करना है, और वहां जाकर जब आप वर्क परफॉर्म करोगे तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो दो पार्टीज हो गई, एक जो काम देगा और एक जो काम करेगा। जो काम करेगा वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टर, द पर्सन हु एग्जीक्यूट द वर्क, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर। और जो पर्सन काम देगा या जिसके लिए काम किया जाएगा, समझ रहे हैं, जिसके लिए वर्क परफॉर्म किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग। आइएगा लिखे पॉइंट नंबर 4। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is applicable
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली कहां कहां पर एप्लीकेबल होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, ब्रिज कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, और भी कई हैं। ये मेन है हमारे पास जहां पर हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो एप्लीकेबल होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वेयर यू हैव टू डू द वर्क एट द साइट ऑफ द क्लाइंट। लिखें पॉइंट नंबर 5। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिएगा ये डेफिनेशंस और जो ये थ्योरी पार्ट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फिर उसके बाद तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज को बहुत ध्यान से समझना। देखिए जनरली कॉन्ट्रैक्ट के दो तरीके बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है हमारे पास फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा हमारे पास बनेगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एज वेल एज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये नाम से ही वैसे तो अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, अगर मैं इनका नाम पढ़ूं तो ही मुझे इनको जो डेफिनेशन है वो पता लगती है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस will be fixed initially। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनिशियली ही फिक्स कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो कृष्णा है वो मेरे पास आई और कृष्णा ने मुझसे पूछा सर आपको मेरे लिए एक मकान बनाना है, सिंगल फ्लोर का मकान बनाना है। मैंने कहा कृष्णा मैं बना दूंगा, फुल फर्निश्ड हाउस में आपका तैयार करवा दूंगा, लेकिन मैं 22 लाख रुपए लूंगा। तो जानते हो इनिशियली यानी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को फिक्स कर दिया कि कृष्णा तुम मुझे 22 लाख रुपए दे देना और मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूंगा, ये मकान बनाकर तैयार कर दूंगा। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बन रहा है उस काम को करने का, तभी उसकी प्राइस को डिसाइड कर दिया जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आइए these contracts are generally these contracts are generally
रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क। आप समझिए, मैं कभी भी फिक्स्ड प्राइस तभी बता सकता हूं जब मैंने पहले भी उस तरह का काम कर रखा हो। अगर मैं रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क में लगा हुआ हूं तो ही मैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि तभी मुझे पता लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। सही है क्या? मेरी बात समझ आ रही है? ये कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनिशियली फिक्स्ड हो जाएगी, और दूसरे रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क के लिए ही इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोच के देखो, मैं पहली बार मकान बना रहा हूं, मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है उस काम को करने की। क्या आपको लगता है कि मैं कृष्णा को यह बता पाऊंगा कि भैया क्या फिक्स प्राइस रहेगी? कभी आज तक मैंने मकान नहीं बनाया। तो जब मैं, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, जब मैंने उस तरह का काम कभी किया ही नहीं है तो मैं उसकी क्या नहीं निकाल सकता, उसकी कॉस्ट ही नहीं ढूंढ पाऊंगा। तो मैं कैसे उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़कर सामने वाले को एक प्राइस बताऊंगा? तो यानी इस तरह के वर्क, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तभी किए जाएंगे जब आपका वो काम रिपीटेटिव नेचर का होगा। क्लियर? बिल्कुल। तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां आपको ऑलरेडी पता लग गया। सोच के देखो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा कि भैया देख, काम करूंगा तो कॉस्ट इनकर्ड होगी, तो जितनी कॉस्ट इनकर्ड होगी तू मुझे एक तो वो पैसा दे देना कॉस्ट का जो लगे, और प्लस उसमें मेरा 15% क्या है, मार्जिन है, तो तू मार्जिन भी मुझे दे देना। चूंकि मैं कॉस्ट को प्री डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में मैं सामने वाले को एक ही बात बोलूंगा कि भैया तू एक तो मुझे कॉस्ट दे देना जो भी मेरी कॉस्ट इस काम को करने की लगेगी, और दूसरा उसमें मुझे इतना परसेंट प्रॉफिट दे देना। तो लिखें, अंडर such type of contracts, under such type of contracts, comma, contract price will be cost incurred प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दीजिएगा। यानी आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्रीमेंट इस तरह का करना है कि भैया तू सबसे पहला काम तो क्या करना, जितनी कॉस्ट इनकर्ड करूंगा वो सब मुझे दे देना, और फिर उसके ऊपर मुझे क्या दे देना, प्रॉफिट दे देना। तो अंडर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी द कॉस्ट इनकर्ड प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। suitable when contractor is not able, suitable when contractor is not able to estimate cost of construction work।
देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तभी किए जाएंगे जब आप कोई इस तरह का काम कर रहे हो जहां पर आप उस कंस्ट्रक्शन वर्क की कॉस्ट को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं। बताइएगा, मैंने आपको दो बातें बता दी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एक तो होगा फिक्स्ड प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट और एक होगा कॉस्ट प्लस का कॉन्ट्रैक्ट। आइएगा थोड़ा सा जरा एग्जांपल पर बात करते हैं। देखिए क्या हुआ, बहुत बात ध्यान से सुनना, मुझे ना हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 5 लेन हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जो हमारी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 5 लेन हाईवे बनाने का। लेकिन अब एक समस्या थी, समस्या क्या थी, वो हाईवे जहां से बनना था वहां पर कुछ किसानों की जमीनें आएंगी। तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया आप ही नेगोशिएशन करोगे, हमें कोई मतलब नहीं है आप किस किसान से कितने में डील करते हो, आप किस प्राइस पर उसकी लैंड को एक्वायर करते हो, हमें तो हाईवे बनाकर दे दो। अब बताओ, क्या मुझे इनिशियल लेवल पर पता है कि भैया कौन सा किसान अपनी जमीन किस वैल्यू पर मुझे दे देगा? क्या मैं कॉस्ट को, हाँ मैं बनाने की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकता हूं, बट यहां पर एक फैक्टर आ गया कि भैया वो किसान अपनी जमीन मुझे किस वैल्यू में देगा मुझे नहीं पता है। तो ऐसे केस में मैं कभी भी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सामने वाले को बोलूंगा कि भैया एक काम करना, जितनी कॉस्ट लगे वो सब दे देना, जितनी कॉस्ट लगे वो सब दे देना, और मुझे उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा अमाउंट दे देना। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मैं बोलूंगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं हम जनरली, अकॉर्डिंग टू द रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क और नॉन रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क। अगर मैं रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जिसकी कॉस्ट को मैं प्री डिटरमिन कर सकता हूं तो मैं जाऊंगा फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर। और अगर मैं नॉन रिपीटेटिव नेचर का वर्क कर रहा हूं या ऐसे या ऐसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं मैंने जिनकी मैं कॉस्ट को ही डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं कभी भी फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल क्या लूंगा, मैं केवल और केवल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स ही करूंगा। तो मेरे हिसाब से यहां तक की सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हैं। कोई डाउट है यहां तक में तो बताइए आप मुझे। आइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक पॉइंट और हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6। टू फाइंड आउट कॉस्ट of each contract, to find out cost of each contract, we have to prepare separate account called लीजिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब अगर मैंने कोई भी जॉब वर्क लिया या मैंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया तो भैया उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट ढूंढूंगा, उस कॉस्ट के लिए मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। द नेचर ऑफ this account
इज नॉमिनल, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है ये, क्योंकि इस अकाउंट के में मैं अपने इनकम और अपने खर्चों को बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर वर्क को करने से मुझे क्या क्या इनकम हुई और क्या क्या मेरे खर्चे हुए, और तभी ये अकाउंट मुझे प्रॉफिट और लॉस को रिफ्लेक्ट करवाएगा। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। इसका जो नेचर है वो क्या है, नॉमिनल नेचर होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज, बोले रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, या नन ऑफ दी अबव है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका क्या रहेगा, नॉमिनल नेचर का अकाउंट रहेगा। लीजिए, ये आपके पास हो गए 6 पॉइंट, मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर लिखवा दिए हैं। एक बार फटाफट से मैं आपको वापस से बता देता हूं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जहां पर मैं हर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे जॉब वर्क जहां पर मुझे कस्टमर की साइट पर जाना पड़ेगा और वर्क को परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं अपने फैक्ट्री प्रमाइसेस में वर्क नहीं कर सकता हूं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। दो पार्टीज होंगी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होगा जो वर्क को एग्जीक्यूट करेगा, और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन होगा जिसके लिए वर्क एग्जीक्यूट किया जाएगा। जनरली एप्लीकेबल इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, यहां पर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्टिविटी लगती है। फिर दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस का मतलब होगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही उसकी प्राइस फिक्स कर दी जाएगी कि भैया मैं 20 लाख रुपए में आपके लिए ये काम कर दूंगा। और जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क के लिए किए जाएंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर आप एग्रीमेंट इस तरह का करोगे कि भैया तू मुझे मेरी कॉस्ट इनकर्ड दे देना, प्लस उसमें एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे देना। ये सुटेबल होंगे केवल उन कामों के लिए जहां पर हम कॉस्ट को प्री एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि काम को करने में कितना खर्चा आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेटिव नेचर ऑफ वर्क नहीं है, नॉन रिपीटेटिव नेचर है। तो मुझे नहीं पता कि वर्क को एग्जीक्यूट करने में कितना खर्चा लगेगा, तो मैं सामने वाले को बोलूंगा कि भैया एक काम करना, जितना खर्चा लगेगा वो दे देना और मुझे उस पर 15% प्रॉफिट दे देना। एंड द लास्ट वन इज, ठीक है, टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मुझे एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा जिस अकाउंट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो नेचर होगा वो नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है, यानी ये अकाउंट मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस को बताएगा। बताइए, क्लियर है बिल्कुल सारी बातें? तो आज हमने ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के 6 पॉइंट पढ़े हैं, कल हम इसकी कुछ और टर्म्स को पढ़ेंगे। साथ साथ आप पढ़ते चलना मेरे साथ साथ, तो आपको कहीं भी क्वेश्चंस में और टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी।